अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं फ़ाइका। मौज़ूम बुलेटिन के आगाज़ में अफसोसनाक खबर है कि ट्रेन के सोते मुसाफिरों पर क़यामत गुजर गई। सिंध पंजाब सरहद पर ढेरकी के करीब खौफनाक ट्रेन हादसे में 30 मुसाफिर जाम बहक और 60 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक कराची से लाहौर जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की कई बोगियाँ ट्रेन से उतर गईं, जिसके बाद सर सैयद एक्सप्रेस उससे टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि ट्रेन की कई बोगियाँ मलबे का ढेर बन गई। हादसे के मुकाम पर आबादी मौजूद ना होने से जख्मी तड़पते रह गए, लेकिन वक्त पर इमदाद ना मिल सकी। दूसरी तरफ महकमा रेलवे की इमदादी ट्रेन भी मुसलसल ताखीर का शिकार रही। इस वक्त रहीम यार खान और ढेरकी का तमाम रेस्क्यू अमला तलब कर लिया गया है। हादसे के बाद सादिकाबाद, रहीम यार खान और सक्खर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुतादिद अजला की नफरी और पाक फौज के दस्ते भी जाए हादसा पर पहुंच गए हैं और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने हादसे में 20 से ज़ायद अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक की है, जबकि रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि हादसे में 26 अफराद जान से गए और 60 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ट्रेन के सोते मुसाफिरों पर क़यामत गुजर गई। सिंध पंजाब सरहद पर ढेरकी के करीब खौफनाक ट्रेन हादसे में 30 मुसाफिर जाम बहक और 60 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक कराची से लाहौर जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की कई बोगियां ट्रेन से उतर गईं, जिसके बाद सर सैयद एक्सप्रेस उससे टकरा गई। हादसा इस कदर शदीद था कि ट्रेन की कई बोगियां मलबे का ढेर बन गई। हादसे के मुकाम पर आबादी मौजूद ना होने से ज़ख्मी तड़पते रह गए, लेकिन इमदादी टीमें अभी तक नहीं पहुंच सकी हैं। दूसरी तरफ महकमा रेलवे की इमदादी ट्रेन भी मुसलसल ताख़ीर का शिकार रही हैं। इस वक्त रहीम यार खान और ढेरकी का तमाम रेस्क्यू अमला तलब कर लिया गया है। असलम हुसैनी से बात करते हैं, नुमाइंदा घोटकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी असलम, बताइएगा, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं? जी बिल्कुल। आज सुबह जिला घोटकी और रेलवे स्टेशन जो रहती है, इसके दरमियान एक बहुत बड़ा हादसा रेलवे स्टेशन पर पेश आया, जिससे दो मुसाफिर ट्रेनें आमने सामने टकरा गई। हादसा रेती और डेहरकी रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। और अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि लाहौर जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर चुकी थी। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि रेलवे ट्रैक से उतरने वाली बोगियां से सामने से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गई, और जिससे 26 से ज्यादा जहाँ बहक होने की इतला है और 70 से ज्यादा हमें जख्मी होने की ज्वाइन किया इतला है है। डिप्टी रही कमिश्नर बात, घोटकी उस्मान अब्दुल्ला ने। उस्मान अब्दुल्ला, शुक्रिया, आपने जीटीवी न्यूज़ को टाइम दिया। बताइएगा कि अब तक कितनी इमदाद की जा चुकी है और जो रहीम यार खान और ढेरकी के तमाम जो रेस्क्यू अमला तलब कर लिया गया है, किस तरीके से इमदाद जारी है और मुसाफिरों को कितनी मुश्किलात का सामना है? अपडेट कर रहे हैं आपको कि ट्रेन के सोते मुसाफिरों पर क़यामत गुजर गई। सिंध पंजाब सरहद पर ढेरकी के करीब खौफनाक ट्रेन हादसे में 30 मुसाफिर जाम बहक और 60 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक कराची से लाहौर जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की कई बोगियां ट्रेन से उतर गईं, जिसके बाद सर सैयद एक्सप्रेस उससे टकरा गई। हादसा इस कदर शदीद था कि ट्रेन की कई बोगियां मलबे का ढेर बन गईं। हादसे के मुकाम पर आबादी मौजूद ना होने से ज़ख्मी तड़पते रह गए, बिलखते रह गए, लेकिन वक्त पर इमदाद उनको ना मिल सकी। दूसरी तरफ महकमा रेलवे की इमदादी ट्रेन भी मुसलसल ताख़ीर का शिकार रही है। ये वाक़या 3:40 पर पेश आया था, लेकिन अब तक टीमें इमदाद के लिए नहीं पहुंची हैं। इस वक्त रहीम यार खान और ढेरकी का तमाम रेस्क्यू अमला तलब कर लिया गया है। हादसे के बाद सादिकाबाद, रहीम यार खान और सक्कर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुतादिद अजला की नफरी और पाक फौज के दस्ते भी जाए हादसा पर पहुंच गए हैं और इमदादी कार्रवाइयों में जारी हैं। हमसे बात करेंगे असलम हुसैनी से, नुमाइंदा घोटकी हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, बताइएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त वहाँ पे? फोन आ गया, मैं क्या करूंगा, मैं इशारे का। असलम, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त वहाँ पे? ढेरकी के करीब 2 ट्रेनें टकरा गईं, 30 मुसाफिर जाम बहक। खौफनाक हादसे में 60 से ज़ायद मुसाफिर ज़ख्मी हो गए हैं। कराची से लाहौर जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की कई बोगियां ट्रेन से उतर गईं। सर सैयद एक्सप्रेस ट्रैक पर मौजूद मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियों से टकरा गई। ट्रेन की कई बोगियां मलबे का ढेर बन गईं। आबादी ना होने के बायस ज़ख्मी तड़पते रह गए। सादिकाबाद, रहीम यार खान और सक्कर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पुलिस की भारी नफरी और पाक फौज के दस्ते भी जाए हादसा पर पहुंच चुके हैं।
हादसे के बाद सिंध और पंजाब के दरमियान रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो चुकी है। रिलीफ ट्रेनें खानेवाल और रोहरी से रवाना कर दी गई हैं। हादसे में 11 बोगियां मुतासिर हुई हैं। अपडेट करें आपको, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस वक्त रहीम यार खान और ढेरकी का तमाम रेस्क्यू अमला तलब कर लिया गया है। हादसे के बाद सादिकाबाद, रहीम यार खान और सकर के अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुतादिद अजला की नफरी और पाक फौज के दस्ते भी जाए हादसा पर पहुंच गए हैं और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने हादसे में 20 से ज़ायद अफराद के जहाँ बहक होने की तस्दीक की है, जबकि रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि हादसे में 26 अफराद जान से गए और 60 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। हादसे के बायस सिंध और पंजाब के दरमियान रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हुए और ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया है। TS रेलवे सखर के मुताबिक इमदादी ट्रेनें खानेवाल और रोहरी से रवाना कर दी गई हैं, जो जल्द जाए हादसा पर पहुंच जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको कि ढरकी के करीब 2 ट्रेनें आपस में टकरा चुकी हैं, टकरा गई। खौफनाक हादसे में 60 से ज़ायद मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। ट्रेन के सोते मुसाफिरों पर क़यामत गुजर गई। सिंध पंजाब सरहद पर ढरकी के करीब खौफनाक ट्रेन हादसे में 30 मुसाफिर जाँ भाग और 60 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक कराची से लाहौर जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की कई बोगियाँ ट्रैक से उतर गई, जिसके बाद सर सैयद एक्सप्रेस इससे टकरा गई। हादसा इस कदर शदीद था कि ट्रेन की कई बोगियाँ मलबे का ढेर बन गई। हादसे के मुकाम पर आबादी मौजूद ना होने से ज़ख्मी तड़पते रह गए, लेकिन वक्त पर इमदाद ना मिल सकी। दूसरी तरफ महकमा रेलवे की इमदादी ट्रेन भी मुसलसल ताख़ीर का शिकार रही। इस वक्त रहीम यार खान और ढरकी का तमाम रेस्क्यू अमला तलब कर लिया गया है। हादसे के बाद सादिकाबाद, रहीम यार खान और सखर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पन्नो आकिल से हमारे नुमाइंदे अकबर अली ने हमें ज्वाइन किया है। अकबर अली, बताइएगा कि आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितनी बोगियां मुतासिर हुई और लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया रात 3:50 पर पेश आया, जो ढरकी के नजदीक ये हादसा पेश आया। इसमें 30 अफराद जो जाँ बाक हो चुके हैं, 60 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इस वक्त वहां पर तिब्बी पन्नो आकिल, रोहड़ी और सखर के सिविल अस्पताल और घोटकी के सिविल अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस हवाले से मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता चलता हूँ। जो दो माह कबल DS सखर जो तारिक लतीफ है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी। अपने महकमे में कहा था सखर डिवीजन के अंदर 13 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर जो है रेलवे ट्रैक वो वहाँ पर टूट फूट का शिकार है, इनकी मरम्मती काम कराया जाए, पर रेलवे इंतजामिया ने कोई भी इसके ऊपर नोटिस ना ला और एक ही हादसा, बड़ा हादसा पेश आ चुका है इस वक्त तक। और मैं आपको बताऊं, ये 2 माह पहले DS सखर ने निशानदेही की थी जहाँ पर ये हादसा पेश आया, वो उस जगह की भी निशानदेही की थी। ये जो ट्रैक है बिल्कुल नाजुक है और यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है यहाँ पर टूट फूट का शिकार है। जी अच्छा अकबर, ये भी बताएगा कि लाशें कहाँ कहाँ मुंतकिल कर दी गई हैं, कौन कौन से अस्पतालों में? लाशें घोटकी के मीरपुर माथेलो हॉस्पिटल, ढेरकी और सखर जो शदीद जख्मी उनको सखर सिविल अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। इस वक्त 30 से ज्यादा जो अफराद है जाँ बाक हो चुके हैं, 60 से ज्यादा जो जख्मी हो चुके हैं। मैं आपको बता चलूं, जो जाँ बाक जो हो चुके हैं उनको मीरपुर, ढेरकी और घोटकी के सिविल अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। और ये जो मैं आपको बता चलूं, DS सखर तारिक लतीफ है, जो उन्होंने 2 माह पहले जो रिपोर्ट पेश की थी, जो अपने महकमे को बताया गया 13 से ज्यादा जो मकाम है सखर डिवीजन के अंदर जो है वहां पर जो रेलवे ट्रैक है वो टूट फूट का शिकार है। और एक मकाम वो भी है जहां पर ये हादसा पेश आया है। ये रेलवे इंतजामिया की बहुत बड़ी गफलत है जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। जी अकबर मलिक साथ ही मौजूद रहिएगा। करीम बख्श हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदा सखर। आपसे जानना चाहेंगे कि सखर में कितने जो मुतासिर हुए हैं, कितने लोगों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, कितनी लाशें मुंतकिल गई हैं और कितने जख्मियों को मुंतकिल किया गया है? ये अभी तक जो ना सखर सिविल हॉस्पिटल इमरजेंसी लागू की गई है, मगर अब तक कोई भी जो ना पेशेंट यहाँ मुंतकिल नहीं किया गया है। मालूम हुआ है कि जब क्योंकि रास्ता इतना 2 घंटे का जो मफासला है, इसी वजह से जो ना एम्बुलेंस की वजह से थोड़ा ताखीर है। और क्योंकि सखर सिविल हॉस्पिटल में टोटल इमरजेंसी कर दी गई है, तो सखर के जो MS है डॉक्टर तस्लीम अख्तर खमीसानी का ये कहना है कि हम पैरामेडिकल्स को हाई अलर्ट कर दिया गया और इंतजामिया भी यहाँ सखर सिविल हॉस्पिटल पहुँच करके इंतजार की जा रही है कि कोई जो भी जो तशवीशनाक हालत में है उनको जो ना इमदादी जो ना इनका इलाज किया जाए। मगर आज ये भी दूसरी आपको बताते जाए कि ये 30 से जो ना हलाकतों का तस्दीक हो गई है और 7 जख्मी होने की तस्दीक की है। जख्मी
जख्मी और जाम बाग अफरादों को ट्रैक्टर और ट्रालियों पर अस्पताल की तरफ रवाना किया जा रहा है। खराब रास्तों की वजह से मशीनरी और कट्टर भी यहाँ पहुंच गए हैं, जिसके अभी इमदादी कार्रवाई का सिलसिला अभी तक जारी है। जी, मेडिकल स्टाफ को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। करीम बख्श साथ ही मौजूद रहेगा। अकबर मलिक, आपसे जानना चाहूंगी कि पन्नू आकिल पर कई बार ऐसे हादसा पेश आ चुके हैं, रेलवे ट्रैक खस्ता हाली का शिकार है, क्या अब तक कोई नोटिस लिया गया है? जी बिल्कुल, ये 2 माह कबल पहले पन्नू आकिल के नजदीक जो एक हादसा पेश आया था, कराची एक्सप्रेस को हादसा पेश आया, उसकी निशानदेही भी जी न्यूज ने की थी। ये हादसा क्यों पेश आया, उसके बाद भी जो रेलवे इंतजामिया है थोड़ा बहुत नोटिस लेती है, उसके बाद कोई यहाँ पर अमल दरामद नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, कई बार जो है हमने रेलवे इंतजामिया और चेयरमैन रेलवे को भी बाज़ाब्ता दरखास्त ये बताया गया है, यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है वो टूट फूट का शिकार है, पर रेलवे इंतजामिया कोई नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको बता दूं, पन्नू आकिल जो सखर डिवीजन के अंदर जो 13 मकामात थे, जो डीएस सखर ने खुद अपने महकमे को बताया है, यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है वो खस्ता हाली का शिकार है, यहाँ पर काम की जरूरत है, पर रेलवे इंतजामिया कोई नोटिस लेने की जरूरत नहीं। और मैं आपको बताऊं, यहाँ से तकरीबन 3 से 4 माह पहले जो ट्रेनें जो गुजारी जाती थी पन्नू आकिल और रोड़ी के अंदर से, वो लकड़ियां नट बुल्ट की जगह लकड़ियां फंसाकर जो ट्रेनें गुजारी जाती थी, ये खबर भी जी न्यूज ने ब्रेक की थी। उसके बाद जो नोटिस तो लिया गया, फिर कोई भी काम नहीं किया जाता। और मैं आपको बता देता हूँ, इस वक्त भी जो है 30 से ज्यादा जो अफराद है वो जांबाक हो चुके हैं। इंसानी जानों के साथ रेलवे इंतजामिया खेल रही है, पर रेलवे इंतजामिया अपने महकमे के साथ जो महकमा है उसके साथ जो है काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ पर जो रेलवे के कई जो महकमे के मुलाजिम है वो अपनी ड्यूटियों पर तो आते हैं, पर वो काम नहीं करते। वो जो बुकों के अंदर उनकी सर्विस बस चलती है और उनका काम जो है वो किसी तरीके से नजर नहीं आता है। और मैं आपको यही बता देता हूँ, कई बार जो पन्नू आकिल की जो शहरी है और रोड़ी और सखर के जो है, उन्होंने डीए सखर और जो इंतजामिया उनको बार कराया। ये पन्नू आकिल और सखर डिवीजन के अंदर जो रेलवे ट्रैक है वो खस्ता हाली का शिकार है। इसकी जो शिकायत है चेयरमैन रेलवे को भी दी गई है, पर नोटिस लेने के बाद कोई काम नजर नहीं आता है। जी, अकबर, ये भी बताएगा कि इस जो अफसोसनाक वाकया ये पेश आया, इस पर रेलवे हुकाम का कोई मौक़िफ़ अभी तक सामने आया है? हमने रेलवे इंतजामिया से जो बात करने की कोशिश की, जो रेलवे इंतजामिया के यही कहना है, अभी तक हम कोई मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है जब तक हमारे पास जो रिपोर्ट है वो नहीं आ जाती। माना इतना जो रेलवे इंतजामिया का जो नाकिस सिस्टम है, और दो गाड़ियां जो आपस में टकराई हैं, उनके अंदर 2 ड्राइवर, 2 असिस्टेंट ड्राइवर, 2 गार्ड और 2 टीसीआर होते हैं, 18 अफराद होते हैं। आजकल मोबाइल का दौर है, ये अभी तक रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं, ये बताने के लिए तैयार नहीं ये वाकया किस वजह से पेश आया है, उसके अंदर किसकी गफलत है। रेलवे हुकाम अब तक मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है। करीम बख्श हमारे नुमाइंदे सखर से हमें अपडेट कर रहे थे और अकबर मलिक पन्नू आकिल से हमें अपडेट कर रहे थे, जबकि घोटकी से हमें असलम हुसैनी अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आप तीनों का। ट्रेन के सोते मुसाफिरों पर क़यामत गुजर गई। सिंध पंजाब सरहद पर ढेरकी के करीब खौफनाक ट्रेन हादसे में 30 मुसाफिर जाँ भाग और 60 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक कराची से लाहौर जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की कई बोगियां ट्रैक से उतर गईं, जिसके बाद सर सैयद एक्सप्रेस उससे टकरा गई। हादसा इस कदर शदीद था कि ट्रेन की कई बोगियां मलबे का ढेर बन चुकी हैं। हादसे के मुकाम पर आबादी मौजूद ना होने से ज़ख्मी तड़पते रह गए, लेकिन वक्त पर इमदाद ना मिल सकी। दूसरी तरफ महकमा रेलवे की इमदादी ट्रेन भी मुसलसल ताख़ीर का शिकार रही। इस वक्त रहीम यार खान और ढेरकी का तमाम रेस्क्यू अमला तलब कर लिया गया है। हादसे के बाद सादिकाबाद, रहीम यार खान और सकर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुतादिद अजला की नफरी और पाक फौज के दस्ते भी जाए हादसा पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे असलम हुसैनी घोटकी से हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, बताइएगा कितने मरीजों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है? जैसे ही ये हादसा पेश आया तो डीसी घोटकी की जानिब से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जिसमें उबाड़ो, ढेरकी और रहीम यार खान में भी मरीजों को पहुंचाया जा रहा है। और उसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अपना ये सरकारी अमले के अलावा भी अवामी तौर पर भी बड़ी मदद की जा रही है, जिससे जख्मियों को ट्रालियों पर भी लेके जाया जा रहा है। कि जितना बड़ा हादसा है, इतनी बड़ी रेस्क्यू टीमें जो अपने तौर पे काम कर रही है, लेकिन वो कम दिखाई दे रही हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ के जो इलाका मकीन के साथ साथ गाँव है, उन्होंने अपना ट्रालियों और जो भी उनसे सहूलियत थी उसके अंदर अपने मरीजों को अपनी सवारियों पे मरीजों को अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है और आर्मी के दस्ते भी तलब कर लिए गए हैं। जी अच्छा असलम, ये भी बताइएगा कि जो रहीम यार खान और ढेरकी का जो रेस्क्यू अमला तलब किया गया है वो किस तरीके से इमदाद कर रहा है और मुसाफिरों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही कि मरीज इंतहाई परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि वो जो बोगियां हैं वो एक दूसरे के अंदर घुस चुकी हैं, जिसकी वजह से
कटरों के साथ काटा जा रहा है, जिससे मरीज इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ आपको ये भी बताता चलूं कि हादसा इतना बड़ा है कि अगर एक तरफ से अगर काम शुरू किया जाए तो दूसरी तरफ से चीखों पुकार का सिलसिला जारी है और मरीज इंतहाई परेशानी दिखाई दे रहे हैं। जी असलम, ये भी बताइएगा कि रेलवे हुकाम कहाँ है? लोग तड़प रहे हैं, इमदाद के लिए तरस रहे हैं, काम इतनी सुस्त रवि का शिकार क्यों हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही, ये तो एक पहले भी हमारी जी न्यूज ने ये न्यूज चलाई थी कि रेलवे काम की नहली की वजह से ये पहले भी पटरियां उखड़ी हुई थी, जिसकी वजह से हादसा पेश आया था। और बार बार जी न्यूज की जानिब से ये न्यूजें भी चलती रही हैं कि यहाँ पे ये रेलवे पटरियों का काम सही नहीं हो रहा, जिससे है ना इसके वो जो कील काबले हैं वो भी निकाले गए हुए थे, यानी कि नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। और आपको ये भी बताता चलूं कि बार बार तंबीह करने के बाद ऐसा काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था रेलवे का। अच्छा असलम, ये भी बताइएगा कि बहाली का काम कितना हो चुका है, क्योंकि इस वाक़े को 2.5 घंटे गुजर चुके हैं अब तक। बहाली का काम अभी शुरू नहीं हो चुका। रेलवे हकाम का कहना है कि शुरू तो हो चुका है लेकिन हुआ नहीं है अभी, क्योंकि अभी वो जो अपना मुसाफिर हैं उनको जख्मियों को और उनके जो जस्म खाकी है उनको निकाला जा रहा है, उसके बाद ही कोई काम शुरू हो सकेगा। लेकिन रेलवे हुकाम का कहना है कि हमारी रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। बहाली का काम अब तक नहीं हो सका है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि अफसोसनाक वाक़या है, ट्रेन के सोते मुसाफिरों पर क़यामत गुजर गई। सिंध पंजाब सरहद पर डरकी के करीब खौफनाक ट्रेन हादसे में 30 मुसाफिर जाँ भाग और 60 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक कराची से लाहौर जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की कई बोगियां ट्रैक से उतर गईं, जिसके बाद सर सैयद एक्सप्रेस उससे टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि ट्रेन की कई बोगियां मलबे का ढेर बन गईं। हादसे के मुकाम पर आबादी मौजूद ना होने से ज़ख्मी तड़पते रह गए, लेकिन इमदाद वक्त पर ना पहुंची। दूसरी तरफ महकमा रेलवे की इमदादी ट्रेन भी मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। असलम हुसैनी, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बड़ी वो एक दर्दनाक सूरत हाल है कि यहाँ पे जब्त के बंधन भी टूट चुके हैं, जो जख्मियों की चीखों पुकार चल रही है। और रेलवे हुकाम जो हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम पहुंच चुके हैं, लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहे। दूसरी रही बात ये कि रेस्क्यू टीमों के अलावा यहाँ का अवामी हल्का जो है सियासी समाजी रहनुमा अपने वर्करों के साथ भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। असलम, ये भी बताइएगा कि हैवी मशीनरी कब तक पहुंच जाएगी, और ये मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा कि मिल्लत की कितनी बोगियां जो हैं वो मलबे का ढेर बन चुकी हैं? जाए वकवा पे जो नजर आ रही है हमें, तो यह तकरीबन 3 से 4 पटड़ी अपना बोगी जो उनसे जाए हादसा का वो पेश आया है, हादसा पेश आया है। जो बोगी अपना करेक्ट लाइनों से नीचे उतर चुकी हैं। और आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पे अभी तक कोई रेलवे का ऐसा काम नहीं हो रहा कि जिससे है ना रेलवे बहाली का काम शुरू किया जा सके। और क्योंकि हादसा ही ऐसा है कि यहाँ पर सियासी समाजी और रेस्क्यू का अमला काम कर रहा है, लेकिन अभी तक वो ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही कि घंटों 2 घंटों में ये लाइनें खोल दी जाएंगी, ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है। अच्छा असलम, हादसे के मुकाम पर आबादी भी मौजूद नहीं है, तो जो आसपास के लोग हैं वो जो जख्मियों की किस तरीके से मदद कर रहे हैं? वो जी जख्मियों की मदद इसलिए ऐसे कर रहे हैं कि जिनके पास ट्रॉली हैं, ट्रॉलियों के साथ इसका नाम के मरीजों को उठा कर लेकर जा रहे हैं, जिसके पास रक्षा पे लेके जा रहे हैं, तो कोई मोटरसाइकिलों पे हेल्प कर रहे हैं। इस तरीके से जो जिसके पास जो सवारी मुयस्सर है, जिसके पास कार है, कार के अंदर लेके जा रहे हैं। तो अवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और इनके दर्दों में बिल्कुल शरीक है, बिल्कुल सरगर्म दिखाई दे रही है। असलम, साथ ही मौजूद रहेगा हमारे नुमाइंदे करीम बख्श सक्खर से हमारे साथ मौजूद हैं। करीम, बताइएगा सक्खर के अस्पताल में अब तक कितने जख्मी आ चुके हैं, कितने जख्मियों को मुंतकिल किया जा चुका है? ये अब तक वहाँ से जो ना दहकी से जो पेशेंट है जो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, उनके इंतजार में बैठे हुए हैं, क्योंकि रास्ता काफी दूर है, जिसकी वजह से वहाँ पहुंचे नहीं है। मगर यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स यहाँ पर अलर्ट हैं, जिसकी वजह से जिला इंतजामिया भी यहाँ पे पहुंची है। और तारिक लतीफ जो डीएस है रेलवे, वो भी रवाना हो गए हैं कि रेती के तरफ जो रेलवे जो हादसा है वहाँ पर वो इमदादी कार्रवाई की निगरानी खुद करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि पाक फौज के जवानों ने हैवी मशीनरी को अपनी तरफ से वो बुलाई गई है, जो जल्दी उनको जो न काट करके जो न फंसे हुए हैं, जो मजीद जो न खवातीन और बच्चे जो अंदर फंसे हैं, उनको निकाला जाएगा।
क्योंकि खराब ट्रैक की बहाली में काफी वक्त भी लग सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पर अभी इमदादी कार्रवाइयाँ वो नहीं शुरू हुई हैं जो जो होनी चाहिए, जिसकी ना होने की वजह से, ताखीर होने की वजह से जो ना हलाकतों का ये यहाँ तक ये पहुंचा है। और मजीद जो ना हलाकतों का जो खर्चा बताया जा रहा है कि अभी मजीद जो ना जो अंदर जो शदीद जो जख्मी अंदर फंसे हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, और इलाके मकीन और पाक फौज के जो जवान वहाँ पहुंच करके उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये इलाका जो ना काफी दूर है शहर से, जिसकी वजह से काफी ताखीर हो रही है, क्योंकि एम्बुलेंसों में, जिसकी वजह से काफी जो ना ताखीर से जो ना हलाकतों का भी मजीद जो ना इजाफा होता जा रहा है। जी करीम, ये भी बताइएगा कि ये जो हैवी मशीनरी है ये कब तक पहुंच जाएगी, क्योंकि मुसाफिर इमदाद के लिए आवाज़ दे रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, तो कब तक ये हैवी मशीनरी पहुंच जाएगी, कब तक मुसाफिरों को निकाला जाएगा? क्योंकि रेलवे इंतजामिया की जानिब से जैसे ही उनको इतला मिली है, वो भी चैनलों पर जी टीवी जो नशा चलने के बाद जो उनको होश आ गया, तो इन्होंने जो ना इमदादी कार्रवाई की जो रिलीफ ट्रेनें हैं वो रवाना की है, मगर वो रिलीफ ट्रेन अब तक नहीं पहुंच सकी है, जिसकी वजह से जो मुसाफिरों की चीख पुकार कर जो ना अब तक उनकी आवाज़ें आ रही है। मगर पाक फौज ने जब पहुंच करके संभाला है, तो उनके बाद जो ना पाक फौज के जो ना जवानों के अपनी तरफ से जो पनो अक्ल छावनी से जो मशीनरी जो है मैकेनिकल की वो मंगाई गई है कि जल्द वो पहुंचने वाली है, जिसकी वजह के बाद जो उनको जो ना जो फंसे हुए हैं जो मजीद जो जख्मी उनको निकाला जाएगा। कोरोना केसेस की शरह में कमी के बाद वफाकी दारुल हुकूमत पंजाब पेशावर में स्कूल खुल गए और सिंध में 9वीं से ऊपर तमाम जमातों की तालीमी सरगर्मियां बहाल कर दी गईं। कुछ बच्चे हंसी खुशी स्कूल पहुंचने लगे और कुछ मुंह बना के। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से मौजूद हैं बिस्मा रफ़ीक, और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं वहीद गुज्जर, जबकि कराची से हमें ज्वाइन किया है एहसन चांडियो से। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कराची का। एहसन चांडियो, बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं SOPs की, बच्चे और वालिदैन का क्या कहना है? एहसन, बताइएगा कि SOPs की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, और बच्चे वालिदैन का क्या कहना है? देखिए, एक तवील अरसे बाद तालीमी इदारा दोबारा खुल चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर तालीम सिंध की जानिब से ऐलान किया गया और एक नोटिफिकेशन आखिरी मराइल में जारी किया गया कि 7 जून से तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। तो तालीमी इदारे आज से खुल गए हैं, लेकिन 9वीं जमात से लेके 12वीं जमात तक तमाम क्लासेस फ़िज़िकली जो है वो अटेंड की जाएंगी। उनके लिए स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं। ताहम जो है आज पहला रोज़ है काफ़ी अरसे बाद, तो स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो मामूल से कुछ कम नज़र आती है। अगर हम बात करें दूसरी जानिब पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक, तो अभी तक उनका फ़ैसला नहीं हो सका है। वज़ीर तालीम ने कहा है कि अब जब तक मुकम्मल तौर पर कोरोना की सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती, तो तब तक ये छोटी क्लासों की जमातों के बच्चों के लिए स्कूल बंद रहेगा। बहरहाल इनकी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगी। दूसरी जानिब जो है 9वीं से 12वीं जमात तक के लिए अगर हम बात करें, तो कुछ ही दिनों बाद जो है वो इनके बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। तो हमारी यहाँ पे स्टूडेंट से बात भी, उनका ये कहना था, मिला जुला रुझान नजर आया। तलबा कम तादाद में नजर आ रहे हैं। रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का। बिस्मा रफ़ीक, आप बताइएगा, बच्चे खुश हैं स्कूल जाने से? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में भी जो ज़िंदगी है वो मामूल के मुताबिक आना शुरू हो गई है। कोरोना केसेस को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि शहर इक़्तिदार में जो है वो 2% जो है शरह थी कोरोना की, उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जानिब से तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो खोल दिए गए हैं। आज 7 जून को जो है वो 9 से 12 तक तमाम जो क्लासेस हैं वो खोल दिए गए हैं। इसके साथ साथ वज़ारत तालीम की जानिब से 1 से 4थी तक और 6ठी और 7वीं को जो है वो बग़ैर इम्तहानात के प्रमोट करने का भी फ़ैसला किया गया है। अभी इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया। अलबत्ता उनका यही कहना है कि उनको गुज़िश्ता साल जो है वो इम्तहान लेकर जो है वो प्रमोट किया जाएगा। 90% तलबा ने इम्तहान न दिए थे और उसके नताइज पर जो है वो उनको पास या फेल किया गया था। इसी हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आज जो है वो तमाम तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। वालिदैन और बच्चे जो हैं उनके मिले जुले तासरात है। बच्चे जो हैं वो कुछ खुश दिखाई दे रहे हैं और कुछ मायूस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वालिदैन का यही कहना है कि तालीमी इदारों के बगैर तालीम हासिल करना नामुमकिन है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की जो है वो बच्चों को समझ नहीं आती थी, इसलिए उनके पढ़ाई का जो है वो काफ़ी नुकसान भी हुआ है। जी सही, कुछ बच्चे खुश हैं और कुछ मायूस नजर आ रहे हैं। रुख करेंगे लाहौर का। वहीद, आप बताइएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं और SOPs के हवाले से भी बताइए।
जी बिल्कुल, देखिए 2.5 महीने के बाद जो है तकरीबन लाहौर समेत पंजाब के 36 अजला में जो है तलीमी सरगर्मियाँ बहाल हो चुकी हैं। बच्चों की मौजें आज ख़त्म हो गई हैं। हमने देखा कि बच्चे जो आज खुशी खुशी स्कूल आए हैं और बच्चों को कोरोना SOPs के तहत जो यहाँ पर बैठाया गया है। कोरोना यहाँ पर इनका टेम्परेचर भी चेक किया गया है और हैंड सैनिटाइज़र भी लगाया गया है, जबकि समाजी फासलों के साथ बच्चों को बैठाया गया। इससे पहले लास्ट टाइम जो है 16 अजला में जो है स्कूल में तलीमी सरगर्मियाँ बहाल हुई थी पंजाब के 16 अजला में, मगर अब चूँकि कोरोना के केसेस में नुमाया कमी हो चुकी है और लाहौर समेत पंजाब के 36 अजला जो है मुकम्मल तौर पर स्कूल की सरगर्मियाँ जो बहाल हो गई हैं और स्कूलों में रौनकें जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। कैमरामैन अगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं कि बच्चे मेरे रकम में कोरोना SOPs के तहत बैठे हैं और फेस मास्क भी लगाया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत से बच्चों से हमारी बात हुई तो ज़्यादातर बच्चों ने स्कूल्स आकर खुशी का इजहार किया। बच्चों का कहना था कि घरों में बैठ कर काफ़ी ज़्यादा ये बोर हो चुके थे, अब ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। जबकि वालिदैन के वाले से बताऊँ तो वालिदैन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि कुछ बच्चे जो है घरों में शरारतें भी करते थे और उनका ये कहना था कि बच्चों का फ्यूचर दाव पर लग चुका था, मगर अब जो है तलीमी सरगर्मियाँ बहाल होने पर काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। वालिदैन का और टीचर्स का ये भी कहना था कि कोरोना के बायस जो है बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा जो साथ भी दिया, घरों में बैठे रहे, मगर अब जो है बच्चों पर ज़्यादा मेहनत जरूर बच्चों करना का पड़ेगी। टेम्परेचर भी चेक किया गया और समाजी फासले के साथ बिठाया गया है। इस्लामाबाद से हमें बिस्मा रफीक, लाहौर से वहीद गुजर और कराची से एहसन चांडियो अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आप तीनों का। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।